दोस्तों फाइनली जिस दिन का इंतजार सभी को था वो दिन आ चुका है। फैंटेसी गेमिंग के लिए एक नए अल्टीमेटम की तरफ अगुवाई हो चुकी है। अब इस पे फैंटेसी गेमिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट निकाला है, क्या इससे फैंटेसी गेमिंग बहाल होने वाली है? क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से वापस आने वाले हैं? पूरी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि आप भी दिन की 20 वीडियो देख के पक चुके होंगे, लेकिन कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट को 8 मई को हियरिंग होनी थी उस पर क्या बातें हुई हैं और अब फैंटेसी गेमिंग को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। एक चीज तो आप लोगों से छुपी नहीं है कि 1 मई 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करके ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि वो अभी मनी गेमिंग टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जितने भी प्रकार के आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कई तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती थी, लोगों में एडिक्शन, लॉस का खतरा, ये सब चीजें बरकरार थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट कहना भूल गई कि कुछ ऐसे गेम हैं जो कि स्किल बेस्ड सर्टिफाइड हैं और उनको पहले अप्रूवल मिल चुका था। अब यहाँ पे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, हाउस एट या जितने भी प्रकार के इस तरह के रियल मनी गेम्स हैं, अब इनमें एमपीएल, विंजो, जूपी लूडो इनका भी नाम आता है। अब सबसे ऊपर एक प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपने ऑल इंडिया गेमिंग अथॉरिटी आपने बनाई, OGAI का निर्धारण आपने किया, क्या वो ये डिसाइड कर पाएगी कि कौन से स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म अलग कैटेगरी में है, कौन से लक बेस्ड प्लेटफॉर्म अलग कैटेगरी में है? नहीं कर पाएगी, क्योंकि फैंटेसी की जो दुनिया है दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग का जो एक पूरा वर्चस्व है वो एक अलग लेवल से काम करता है। वो स्किल बेस्ड गेम है। आप वहां पे किसी भी तुक्के से वहां पे आप कभी रैंक वन नहीं पहुंच पाओगे। आपने क्या कभी तुक्का नहीं लगाया होगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके कभी रैंक वन आई है? नहीं आई है, क्योंकि जब तक आपके 11 के 11 प्लेयर सही नहीं चूज होंगे रैंक वन नहीं आएगी। तो वो एक स्किल का गेम माना जाता है और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी माना था। एक बार इस चीज को प्रतिभा हाली भी हुई थी। तो भैया जब ऑलरेडी स्किल बेस्ड गेम डिफाइंड है तो आप उनको क्यों लक बेस्ड गेम में उनको जबरदस्ती घुसा रहे हो? दूसरी चीज ये कि एमपीएल, जूपी, लूडो, ये जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इनसे जीएसटी या टैक्स का रेवेन्यू नहीं मिलता था? मिलता था। उसके बावजूद भी इन सभी जैसे प्लेटफॉर्म्स को नॉन स्किल बेस्ड गेम में रख के इनके ऊपर आरएमजी को बैन कर दिया गया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को जो सुनवाई थी उसकी हियरिंग जानते हैं आप भाई, कोई नया चीज तो है नहीं। डिले के चलते क्या किया गया है, 19 मई 2026 को इसकी अर्जी लगा दी गई है और एक वर्डिक्ट निकाला गया है जहां पे क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक लिस्ट जारी होगी जो कि आरएमजी टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स को जो कि स्किल और नॉन स्किल बेस्ड हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्गीकरण किया जाएगा। अब दोस्तों जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा मानना है, ड्रीम 11 हो या फिर जितने फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं वो अपने अंदर, अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर यूआई में काफ़ी बड़ा बदलाव कर रहे हैं। ड्रीम 11 ने भी अभी सेकंड इनिंग का एक अपडेट लाया है जहां पे सेकंड इनिंग की अलग से टीम बनती है। तो आप लोग जरा इसके बारे में भी कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस फीचर के बारे में पता है, और पता भी है तो ये किस तरीके से आपसे हेल्पफुल हो सकता है ये भी बताना आप लोग, क्योंकि ड्रीम 11 लगातार बदलाव कर रहा है। अभी उसने यहाँ पे दोस्तों वॉच, स्पोर्ट वॉच का यहाँ पे अपने अंदर फीचर रहा है कि आप लोग वहाँ पे स्पोर्ट देख सकते हैं और टीम भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ ड्रीम 11 चल रहा है, क्योंकि ड्रीम 11 को पता है, जो इसके सीईओ हैं हर्ष जैन जो हैं, उनको ये चीज़ें कंफर्म ऑलरेडी हो चुकी थी कि भाई कुछ दिन में स्किल बेस्ड गेम्स की अथॉरिटी वापस आएगी और इसके लिए एक अलग लॉ बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री को यूं ही उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। चाहे भाई कोई भी हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है तो स्टेक होल्डर्स ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसी को यहाँ पे माना जाएगा, उसी का यहाँ पे दोस्तों मान्य होगा। तो ये सब चीज़ें अभी के तौर पे फिलहाल पे चल रही हैं और फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट कायम है, चल रहा है। फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट से क्या आप लोग एग्री हैं? क्योंकि आप लोगों का एग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पूल प्राइस तो चलते आईपीएल भी दे रहा है ना, लिखा रहता है प्ले फैंटेसी ऑन IPL-T20.com। तो क्या वहाँ पे कुछ विनिंग प्राइस मिलता है? क्या किसी को आज तक कुछ भी मिला? अगर मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आपसे इंटरव्यू लेने में हमको बहुत ही खुशी होगी। और नहीं मिला है तब भी कमेंट करना, तो हम भी इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है फ्री टू प्ले में कि लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए आप लोग मुझको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो मैं जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ और ईजिली और हिंदी में, बहुत आसान भाषा में। और टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक अपडेट की जानकारी, प्रेडिक्शंस वगैरह वहाँ पे टॉस मैच के आते रहते हैं, तो वो भी आप लोगों को जुड़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी कमेंट करके अपने मन की बात बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।